जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटर की, मतलब जिसको कहते हैं हम राष्ट्रीय जलमार्ग। और राष्ट्रीय जलमार्ग के अंदर जो हमारे मतलब जो नदियां होती है, हमारी नदियां, नहर, उनमें कुछ जलमार्ग बनाए जाते हैं हमारे। उसके अंतर्गत जो हमारे आयात निर्यात के जो साधन होते हैं, ये नाव या हमारे जहाज जो चलते हैं पानी के, तो पानी के अंदर भी हमारे जलमार्ग बने होते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे होते हैं जिन पर गाड़ियां चलती हैं, उसी प्रकार नेशनल वाटर भी होते हैं हमारे यहाँ। जो नदियों में नहर या हम बोले बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं, वो नदियों के माध्यम से, मतलब अंतरराज्यीय राज्यों को जोड़ने वाले हमारे जलमार्ग कहलाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग भी हमारे देश में है। तो भारत में यदि देखा जाए तो आज लगभग 111 राष्ट्रीय जलमार्ग माने जाते हैं हमारे। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो हमारे यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से जलमार्ग जो हैं किन किन शहरों को जोड़ते हैं और कौन सी नदियों के बीच में है, कितनी उनकी लंबाइयां हैं और क्या उनकी खास बातें हैं, थोड़े से हम समझ लें। यहाँ पे हमने केवल नेशनल वाटर 6 लिख रखे हैं। जैसे हम बात करें नेशनल वाटर फर्स्ट, मतलब नेशनल वाटर फर्स्ट जो होता है हमारा, ये हमारा ये हमने 6 लिख रखे हैं। पहले आप ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे कि कौन सा जलमार्ग कहां से कहां तक विस्तार है इसका। तो नेशनल वाटर फर्स्ट जो हमने लिखा है यहाँ पे, नेशनल वाटर 2, नेशनल वाटर 3, नेशनल वाटर 4 और नेशनल वाटर 5 और नेशनल वाटर 6, मतलब NW का मतलब होता है नेशनल वाटर। तो ये हमने 6 जलमार्गों के बारे में बता रहे हैं आपको। 6 जलमार्ग की ट्रिक है, किसको कहां से जोड़ता है। हमारा ट्रिक का नाम है, इसको पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, प्रा और हा, प्रहा साधु, प्रहा साधु, कोको काम तद लंबा। फिर इसे रिवाइज करेंगे ट्रिक को, प्रहा साधु कोको काम तद ताओ ध तद लंबा। तो प्रहा साधु कोको काम तद लंबा, ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। 6 दूनी 12 शब्दों में हम 6 नेशनल वाटर याद कर सकते हैं, मतलब कहां से कहां तक है उनके बारे में विस्तार बता सकते हैं। एक बार पुनः, प्रहा साधु कोको काम तद लंबा, ये थोड़ी सी ट्रिक के अच्छे समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो प्रा से क्या है हमारा, प्रयागराज, प्रा से प्रयागराज है। प्रयागराज का प्राचीन जो नाम था वो इलाहाबाद था। अभी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया, क्योंकि हमारा पहले प्रयागराज ही हुआ नाम हुआ करता था, लेकिन अकबर के कार्यकाल में इसका नाम इलाहाबाद किया गया था। उसको फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फिर प्रयागराज कर दिया है। तो पहले प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जानते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज और हाथ से हल्दिया। तो पहला नेशनल वाटर क्वेश्चन आता है हमारा कि कहां से कहां तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। तो प्रयागराज से हल्दिया, पहले हम इसको समझ ले रहे हैं आराम से। फिर नेशनल वाटर 2 की बात कर रहे हैं, साधु, सो सा से रहा, साधिया से, पूरा पढ़ेंगे, साधिया से धुबरी पट्टी तक। तो साधिया से शुरू होता है और धुबरी पट्टी तक जाता है। तो सा से साधिया, साधिया एक स्थान है और दूसरे धुबरी पट्टी के बीच में पड़ता है नेशनल वाटर 2। फिर तीसरा नेशनल वाटर 3 आता है हमारा, कोको में। कोको में क्या छुपा है, को से कोल्लम से, कोल्लम से शुरू होता है और दूसरे को से कोट्टापुरम तक जाता है। तो कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में ये हमारा तीसरा नेशनल वाटर है। इसका नेशनल वाटर 4 है हमारा, काम में। काम में क्या छुपा हुआ है, का से काकीनाडा। तो काकीनाडा से शुरू होता है और मरक्का नाम तक जाता है। तो काकीनाडा से मरक्का नाम तक जाता है नेशनल वाटर 4। नेशनल वाटर 5 की बात करें, तद ताओ धा, ता से हमारा तलचर। तो तलचर से धा से धमरा तक जाता है। तो तलचर से शुरू होकर धमरा तक जाता है नेशनल वाटर 5 नंबर हमारा। नेशनल वाटर 6 की बात करें तो लंबा। तो लंबा में क्या, ला से हमारा लखीमपुर से भांगा। तो लखीमपुर से भांगा के बीच में पड़ता है नेशनल वाटर 6। तो ये हमारे नेशनल वाटर 6 तक मैंने आपको बताया है। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं मैं, उनके साथ में आपको स्टेट के नाम भी बताऊंगा कि कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है। जैसे हम बात करें तो नेशनल वाटर फर्स्ट, प्रा से प्रयागराज। प्रयागराज किस राज्य में पड़ता है हमारा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। तो हम बोले कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला हमारा नेशनल वाटर फर्स्ट कहलाता है। तो प्रयागराज से शुरू होकर
हल्दिया तक जाता है। हल्दिया और भारत का सबसे लंबा जो नेशनल वाटर है हमारा वो यही है, नेशनल वाटर फर्स्ट, जो कि इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो 1620 किलोमीटर हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर फर्स्ट 1620 किलोमीटर है। किन नदियों पर बना हुआ है? नदी के नाम हमने नीचे लिख रखे हैं। गंगा नदी आती है, भागीरथी, गंगा का प्राचीन नाम भागीरथी हमारा, और हुगली नदी। तो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी, मतलब भागीरथी का ही नाम हमने गंगा बताया है आपको, और हुगली नदी जो है कलकत्ता के पास बहती है हमारी, वो हुगली नदी। तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के बीच में पड़ता है हमारा नेशनल वाटर फर्स्ट। 1620 किलोमीटर टोटल लंबाई है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है। अब इसकी बात करें, इसके बाद दूसरा हमारा जो जलमार्ग है हमारा नेशनल वाटर 2, तो हमने बताया साधु, तो साध से सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में है। ये सादिया कहाँ है? तो असम में है। धुबरी पट्टी कहाँ है? तो ये भी असम में है। मतलब एक ही राज्य के बीच में पड़ता है नेशनल वाटर 2, और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है हमारा, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आता है हमारा क्वेश्चन कि असम का शोक किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम में जो बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी में आती है। तो सादिया से धुबरी पट्टी के बीच पड़ता है नेशनल वाटर 2। फिर आता है नेशनल वाटर 3, कोसे कोल्लम मैंने बताया है, और कोसे कोट्टापुरम। तो कोल्लम कहाँ है? केरल में है। और कोट्टापुरम कहाँ है? ये भी केरल में। मतलब केरल राज्य में ही, केरल राज्य में कोल्लम से कोट्टापुरम जो है हमारा नेशनल वाटर 3 को जोड़ता है, और 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कोल्लम पश्चिमी तट से नहर है हमारी, कोल्लम पश्चिमी तट नहर से चंपकारा नगर और उद्योग मंडल नगर इसमें शामिल आता है। मतलब चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर ये कोल्लम पश्चिमी तट से शुरू होकर चंपकारा नहर और उद्योग मंडल नहर में ये दोनों को जोड़ता है। कोल्लम से कोट्टापुरम दोनों ही जो शहर है, स्थान है, वो केरल राज्य में है। 205 किलोमीटर की लंबाई है नेशनल वाटर 3। नेशनल वाटर 4 की बात करूंगा आपसे, काम में क्या छुपा हुआ है? कहां से? काकीनाडा से शुरू होता है और मरक्कानम तक जाता है। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मरक्कानम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मतलब दो राज्यों को जोड़ने वाला नेशनल वाटर 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है, 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंकिंगम नहर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है हमारी, तो बंकिंगम नहर जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाता है। मैंने कहा नेशनल वाटर 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है। फिर आता है हमारा नेशनल वाटर 5, तो तद में क्या छुपा हमारा? ता से तलचर और धा से धमरा। तो तलचर से शुरू होकर धमरा, तलचर कहाँ है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और धमरा हमारा उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा एक ही स्टेट को जोड़ता है हमारा, तलचर से धमरा मतलब उड़ीसा राज्य में ये दोनों। और 623 किलोमीटर की लंबाई है, 623 किलोमीटर की लंबाई है। ये जियो खली उड़ीसा से मताई महानदी डेल्टा तक इसका विस्तार होता है हमारा। और इसका जो विस्तार है कहीं कहीं ब्राह्मणी नदी के बारे में भी लिखा हुआ है हमारा। तो नेशनल वाटर 5 जो है हमारा ये 623 किलोमीटर है और उड़ीसा राज्य में ही स्थित है हमारा। फिर आता है नेशनल वाटर 6। नेशनल वाटर 6 जो है हमारा लंबा, ये ट्रिक है हमारी लंबा, यहाँ से लखीपुर से शुरू होता है और वहां से भांगा तक जाता है। लखीपुर कहाँ है? लखीपुर असम में है। भांगा कहाँ है? भांगा भी असम में है। तो लखीपुर से भांगा के बीच में पड़ता है हमारा। और इसकी लंबाई पूछे तो 121 किलोमीटर लंबाई है। आई नदी से शुरू होकर बराक नदी तक जाता है। आई नदी से शुरू होता है, बराक नदी तक जाता है हमारा नेशनल वाटर 6 जो है हमारा। और मैंने कहा 121 किलोमीटर लंबाई है। अब मैंने आपको जलमार्ग बताए, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो ये अन्य जानकारी हमारी केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? जलमार्ग जो हमारा केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। तो 1987 में हमारा केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987। मुख्यालय पूछता है तो कोलकाता, मुख्यालय कहाँ है हमारा? कोलकाता में इसका मुख्यालय है हमारा। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग में बात करूं, अधिनियम 2016। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 आया था, जिसके तहत हमारा 111 वन अंतर्देशीय जलमार्ग को मान्यता मिली है। तो 111 अंतर्देशीय जलमार्ग जो है हमारा, ये हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत इसको जानकारी हमको उपलब्ध कर रही है। तो 111 हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। इसके बाद अंतर्देशीय मैंने बताया कि अन्य राज्यों को जोड़ने वाले जलमार्ग, उनको अंतर्देशीय जलमार्ग कहा जाता है। ये
गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों की प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यह हमारे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। हमारा गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर बने हुए हमारे जो नेशनल वाटर फर्स्ट है, ये हमने कब कब मान्यता मिली है नेशनल वाटरों को, ये हम बता रहे हैं आपको। नेशनल वाटर फर्स्ट जो है हमारा, इसको मान्यता सरकार ने 1986 में दी थी। तो 1986 में जो हमारा दिया गया था, पहली बार नेशनल वाटर फर्स्ट बना हमारा 1986। नेशनल वाटर 2 को मान्यता कब मिली है? तो 1988 में इसको अपनाया गया है। नेशनल वाटर 3 को कब मान्यता मिली है? फरवरी 1993 में मिली है। नेशनल वाटर 4 को कब मान्यता मिली है? 24 नवंबर 2008 को मिली है। और नेशनल वाटर 5 को कब मान्यता मिली है? नवंबर 2008 को मिली है। और नेशनल वाटर 6 को कब मान्यता मिली है? 25 अगस्त 2019 को इसको अपनाया गया है। तो ये हमारे 6 हमारे जो जलमार्ग मैंने बताए हैं, 6 को 6 मान्यता कब कब मिली है? तो नेशनल वाटर फर्स्ट 86, नेशनल वाटर 2 88 और 3 को 93, 4 को 2008, 5 को भी 2008 और 6 को 2019 को ये नेशनल वाटर 6 को मान्यता मिली है। और क्वेश्चन ये भी आता है हमारा कि सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा जलमार्ग जो है हमारा NW69 है, हमारा तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। मात्र 5 किलोमीटर की कुल लंबाई है। तो सबसे छोटा जलमार्ग की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल वाटर 69 जो हमारा सबसे छोटा जलमार्ग है, तमिलनाडु राज्य में है, मात्र 5 किलोमीटर की लंबाई है। कभी लंबा है तो आपको लगाना नेशनल वाटर फर्स्ट, जो कि हमारा 1620 किलोमीटर मैंने बताया आपको। सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो NW1 है। सबसे छोटा पूछता है NW69, तमिलनाडु में है, 5 किलोमीटर केवल इसकी लंबाई है। ये आज मैंने आपको ये जलमार्गों के बारे में जानकारी दी है। भारत में टोटल अंतर्देशीय जलमार्ग 111 है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।